दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो से मेरा मतलब है अपने ट्रैक्टर की लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके लिए बहुत जल्द अपनी फैमिली के लिए एक नया सरप्राइज़ आने वाला है। वो सरप्राइज़ दोस्तों आ चुका है। सरप्राइज़ आ चुका था, लगभग इसको आए हुए भी 1 महीना हो गया। 1 महीने में आप ये लगा लो कि 1 हफ्ता तो इसको पूरा अपने हिसाब से तैयार कराने में लग गया था। उसके बाद में थोड़ा बहुत इसको चला करके देखा, चीज़ें समझी, तब उसके बाद में फाइनली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं। आज की वीडियो में ये जानेंगे कि कौन सा ट्रैक्टर है और मैंने ये ट्रैक्टर क्यों ख़रीदा, क्या कारण इसके पीछे रहे और क्या अपना जो 5405 एसी कैब था वो हमने सेल कर दिया। सारा कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लो, जैसा आपको दिख ही रहा है कलर से, जॉन डियर ही है दोस्तों। और जॉन डियर का कौन सा मॉडल है? जॉन डियर का ये है दोस्तों 5210। क्योंकि इसके पीछे का एक कारण भी मैं आपको बता दूं। ट्रैक्टर सेल कर दिया था, लेकिन सेल करने के बाद भी एक इसके प्रति जो लगाव था ना, वो उसको चलाने के बाद तो ख़त्म हुआ नहीं था। कि जितने टाइम हमने वो रखा, लगभग 6-7 महीने अपने पास वो रहा था, तो उसको चलाने के बाद वो अटैचमेंट उसके साथ ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म होगी कहाँ से? क्योंकि एक अलग ही लगाव इस ट्रैक्टर के साथ में मेरा पर्सनली है। ऐसा नहीं मैं इसको कह रहा कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है। भाई हर कंपनी का ट्रैक्टर बेस्ट है, लेकिन मेरी चॉइस और मेरी पसंद, इसके साथ एक अलग लगाव है मेरा, जो बचा हुआ था, बाकी था। इसीलिए दोबारा अपनी फैमिली में ऐड किया है ये नया अपना फैमिली मेंबर 5210। लेकिन ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ये ट्रैक्टर है 2 व्हील ड्राइव। और ये जो ट्रैक्टर है ये थोड़ा सा चला हुआ ट्रैक्टर है, लगभग 1500 घंटे के आसपास ये ट्रैक्टर चला हुआ है। ये भी अपने किसी जानने वाले भाई के पास था, वहाँ से अपन ने ख़रीदा है ये उनसे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रैक्टर मैंने क्यों ख़रीदा और इसके अंदर मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है। वो आपको दिख भी रही है, मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। प्रैक्टिकल कारण भी उसके पीछे के आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले तो आप देख लो, जो ट्रैक्टर है 5210, ये 50 HP का ट्रैक्टर है। आप लोग भली भांति जानते हो। इसके अंदर अपन ने जो काम करा रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आगे के टायर हैं ये अपन ने डलवा रखे हैं सीएट के इसके अंदर, जो कि 10-16 टायर साइज़ है। इसको अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में तो 1016 के नाम से आप लोग जानते हो, लेकिन होता है ये है 10-16 का। ये टायर अगला है। पिछले टायर अपन ने डलवा रखे हैं इसके अंदर दोस्तों BKT के। टायर साइज़ यहाँ पर जो है ना, ये है 460/85 R30, यानी कि ये तो हो गई इसकी रेडियल साइज़, ठीक है, जैसे रेडियल टायर है। लेकिन एक्चुअल साइज़ जो है ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये 18/4-30 है, ठीक है, 18/4-30 का है। इसके अंदर अपने जो इसके रिम है ये भी चेंज करा दिए, अगले वाले रिम भी चेंज हुए क्योंकि टायर साइज़ बड़ा है। तो सारा कुछ, चारों टायर, चारों रिम इसके अंदर चेंज अपन ने करा दिए थे इसको ख़रीदते ही। इसके पीछे के कारण प्रैक्टिकल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि ट्रैक्टर की जो लुक है ना वो बड़ी शानदार लगती है जब टायर अपग्रेड करते हैं। दूसरा कारण इसके पीछे का ये है, ये मॉडल है दोस्तों V1 की मैंने आपको कमियां बताई थी कि रूटावेटर के ऊपर स्पीड अच्छी निकल के नहीं आती है, या तो बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा तेज़। तो उस स्पीड को कवर करने के लिए ये टायर साइज इसके अंदर डाला है, जिससे कि ये लो के सेकंड गियर में अब वो चाल दे रहा है जो V2 के अंदर मिलती है। ये V1 मॉडल है। तो ये इसका प्रैक्टिकल कारण है टायर साइज डलवाने का। और दूसरा, पसंद भी थे बड़े टायर, तो इसीलिए 2 कारण हैं इन टायर को अपग्रेड करने के, ठीक है। उसके बाद में अपने इसके ऊपर ये मैट डलवाया, लगभग 6,500-7 हज़ार के आसपास ही आता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लगभग है इतने के आसपास ही अनुमान इसका, ठीक है। ये अपन ने इसके ऊपर डलवा दिया। इससे प्लेटफॉर्म एक तो वाइडर लगता है और ग्रिप अच्छी आती है, फिसलने की दिक्कत नहीं रहती क्योंकि नीचे लोहे का पूरा ये रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टीयरिंग है ये अपन ने इसके अंदर डलवाया है दोस्तों, जो 50-50D के अंदर आता है, जो कि साइज़ में कॉम्पैक्ट है। और जो स्टीयरिंग है ना ये रिलायबल भी है। जब इसको ऑपरेट करते हैं तो चलाने में ग्रिप ज़्यादा अच्छी आती है, चलाने में एक हैंडलिंग अच्छी मिलती है इसके साथ में, ठीक है। तो ये इसके पीछे का भी कारण है। उसके बाद में अपन ने इसके ऊपर जो लगवा रखा है ना, सबसे मेन पार्ट है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो 5210 का 4 व्हील ड्राइव का बनाया था उसके अंदर भी आपको बताया था, इसके अंदर अपन ने लगवा रखी है दोस्तों ROPS, ठीक है। ये कंपनी की ही ROPS है, जेन्युइन ROPS है। लगभग इसकी जो कॉस्टिंग है
लगभग 35,000 के आसपास है, 30 से 35,000 के आसपास है। और इसके अंदर मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो है ना ROPS, देसी भाषा में इसको कहते हैं यू पाइप, लेकिन ये यू पाइप नहीं होता। यू पाइप आप कह सकते हो जो देसी होते हैं, जो मैकेनिक के यहाँ बनते हैं, वो यू पाइप होते हैं, लेकिन ये होती है दोस्तों ROPS। तो दोस्तों जैसा इसका नाम है ना ROPS, तो इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपके साथ में खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है, ट्रैक्टर लिफ्ट हो जाता है, पलट जाता है, तो उस कंडीशन में ये ROPS आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको ROPS बोला जाता है और यही इसका एक्चुअल में काम होता है। दिखने में भी अच्छा लगता है ट्रैक्टर, दूसरा ये प्रैक्टिकल काम भी करता है। ये हर एक कंपनी को, चाहे HP का 40 का हो, चाहे 45 का हो, 50 का हो, कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से ये चीज़ हर एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं इसको रखना चाहिए कि ये ऑप्शनल में है, आपको फिटिंग कराना है तो आप 70-80 हज़ार रुपये अलग से खर्चो इसके ऊपर। ये दोस्तों इतना अहम रोल निभाती है। अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ आपको सेफ रखने का काम करती है ये ROPS। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हर कंपनी को ये ROPS अपने ट्रैक्टर में देना ज़रूरी है आज के टाइम में, चाहे वो 40 HP का ट्रैक्टर हो, 45 HP का ट्रैक्टर हो या 50 HP का ट्रैक्टर हो। हर एक ट्रैक्टर में इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। जैसे कि मान लो कि साइलेंसर या बैटरी ट्रैक्टर के साथ में कोई अलग से नहीं लेता, वो आती ही है, वैसे ही ROPS भी आनी ही चाहिए। आप ऐड कर लो उसके अंदर 15-10 हज़ार रुपये, लेकिन किसान की जान से ज़्यादा नहीं है वो 10, 15, 20 जो भी आप बढ़ाओगे वो पैसे, क्योंकि अगर आप उसको कंपनी फिटेड दोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग भी घटेगी और किसान को बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। अब आफ्टर मार्केट जो लगवा लेते हैं, मैं हर बंदे को, हर भाई को अपने ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है, लेकिन आप समझो जो इसकी क्वालिटी है वो एक सिंपल मार्केट से पाइप उठा लेना, उसको बैंड कर देना, वो क्वालिटी उसके अंदर दिखने में तो अच्छा लग सकती है। दिखने में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो इससे साइज़ भी उसका चौड़ा होगा दिखने में, ये पाइप भी इससे बड़ा लगेगा, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसके उस डिज़ाइन से किया ही नहीं गया, उस तरीके से उसको डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि वो उस काम में यूज़ किया जा सके। ठीक है, ये इसके अंदर जो ROPS डाली गई है ये एक्चुअल में डिज़ाइन की गई है। इसका लोहा, इसका जो थिकनेस है या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके हिसाब से डिज़ाइन की गई है ताकि वो उस काम को अच्छे से कर पाए। तो ये डिफरेंस होता है आफ्टर मार्केट वाली में और कंपनी फिटेड वाली में। ठीक है, दो कारण है, सेफ्टी का काम करता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए अपन ने इसके ऊपर फिट करा रखी है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, अगर आप इसको फिट कराने जाते हो, जॉन डियर वालों से ही फिट कराओगे तो इसकी पूरी किट आती है। किट के अंदर ये फेंडर आपके आएंगे, ये सीट आपकी आएगी और ये ROPS आएगी। ये फेंडर पुराने वाले आपके वेस्ट हो जाएंगे, सीट आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। कंपनी देती है केवल 75 में, 50-75 जो मॉडल आता है ना जॉन डियर का, उसमें कंपनी फिटेड मिलती है। महिंद्रा की बात कर लूँ उसमें भी कंपनी फिटेड मिलती है 75-65 HP के ट्रैक्टर के अंदर। ऐसे ही सोनालिका में मिल जाती है। लेकिन अगर उससे कम HP सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं, ये चीज़ नहीं देती हैं, जो कि आज के टाइम में ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। और सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी हर कंपनी को मेरे हिसाब से बनाना चाहिए किसान के लिए। ठीक है, तो ये एक कमी होती है जो अपन ने इसके ऊपर दूर करा रखी है। अब जैसे अपना टायर साइज़ बढ़ाया ना, तो ये जो गैप था इसके अंदर ये कवर हो गया। अगर मैं केवल ROPS लगवा लेता, फेंडर ना चेंज कराता, पूरी किट ना लगवाता, अगर कंपनी फिटेड टायर रहने देता, तो इसके अंदर इतना गैप आ जाता है जो दिखने में ना बड़ा बुरा सा लगता है। तो वो गैप इन टायर की वजह से कवर हो गया। और इस टायर वाले गैप को कवर करने के लिए भी इसको और उठाना पड़ा हमें। इसके अंदर यहाँ एक प्लेट और भी लगवाई हमने, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये। तो ये काम इसके साथ में हुआ है। ये आप इसकी फिटिंग चेक कर लो, देख लो आप कि एक्चुअल में ROPS होती क्या है। ये आप देखो, लगभग ना मेरे अंगूठे से भी ज़्यादा मोटी प्लेट है। ये पूरा ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वेल्डिंग कर रखा है, ये प्रॉपर बना हुआ है उस तरीके से ताकि वो सेफ्टी के पर्पज़ से काम करे, केवल दिखने में अच्छा ना लगे, सेफ्टी के पर्पज़ से वो काम करे। तो ये चीज़ है, इस तरीके से अपन ने इसके ऊपर ये ROPS फिटिंग करा रखी है। दूसरा, इसके अंदर अपने लगवाया था ये म्यूज़िक सिस्टम। लगभग अनुमानित कीमत बता दूँ आपको तो 45-50 हज़ार रुपये लगभग अपने इसके ऊपर खर्च हुए। पाइनियर के दो इसके अंदर बेस लगे हुए हैं 12-12 D4, और पाइनियर के ही लगभग 450 MS के 4 स्पीकर इसके अंदर लगे हुए हैं। ये आम जो स्पीकर आता है ना उससे
इनको बोला जाता है वैसे तो ओवल, तो ये आम जो ओवल आते हैं नॉर्मल वाले उससे थोड़े से कॉस्टली हैं। इनका जो आउटपुट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये अपन ने फिट करा रखे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो एम्प लगे हुए हैं, एक मोनो एम्प है इसके अंदर और एक अपना नॉर्मल एम्प है जो अपने ओवल को बजाएगा, वो पीछे फिटिंग करा रखे हैं इसके अंदर ही। ये 2 बॉक्स हैं इसके अंदर, इतना बॉक्स पीछे ये है, लेकिन बनी हुई पेटी एक ही है। ये यहाँ पर फैन लगा हुआ है, उसकी जो गर्मी है उसको बाहर निकालने के लिए। तो ठीक है, ये पूरा खर्च लगभग इतना आया है अपना। और जो एम्प है इसके अंदर एक S&B का लगा हुआ है और एक इंटरफायर का लगा हुआ है। जो मोनो एम्प है वो इंटरफायर का है, और जो इसके अंदर नॉर्मल एम्प है जो इन स्पीकर को बजाएगा, इन ओवल को बजाएगा, वो अपना S&B का इसके अंदर लगा हुआ है। आउटपुट भी मैं आपको YouTube पे तो चेक करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट इशू आता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको चेकआउट करा दूंगा मैं इनका आउटपुट किस तरीके का है। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं कर रखा है तो जाकर के कर लेना, वहाँ पर आपको इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और भी कुछ रोमांचक वीडियोज़ जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता वो वहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इतना अपन ने इसके ऊपर काम करा रखा है। ये ऊपर जो लगी हुई है इसको बोला जाता है FOPS, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। अगर कोई चीज़ गिरती है तो उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। ये अपन ने आफ्टर मार्केट लगवाई है, ये कंपनी की जेन्युइन नहीं है दोस्तों। लगभग इसकी जो कॉस्टिंग है वो अपने को 6000 के समथिंग पड़ी है ये। तो इतना खर्च इसके ऊपर अपन ने करा है। हाँ, इसके अलावा एक खर्च और हुआ है अपना, जो बम्पर के ऊपर हुआ है। बम्पर भी अपना लगभग 1.5 कुंटल के आसपास का हो रखा है। इसके अंदर जेरिकन प्लेट लगी हुई हैं 4, इसके अंदर लगभग ये मेरे ख्याल से 12-12 किलो की एक प्लेट है। और उसके अलावा इसके अंदर और भी वेट लगा हुआ है। आप जाकर के चीमा भाई चैनल के ऊपर देख लेना कि कैसे कैसे इसके ऊपर ये फिटिंग कराया था, किस तरीके से ये हुआ है। तो ये बम्पर भी अपना इसके ऊपर लगा हुआ है। इतना काम अपन ने इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों करा रखा है। तो बात वही निकल करके आ जाती है कि 5210 सेल करने के बाद फिर 5210 क्यों लिया। देखो, 5210 के साथ में ना एक अटैचमेंट, एक लगाव अलग था। मैंने आपसे शुरुआत में भी ये चीज़ कही, जो कि कभी मेरे हिसाब से तो मेरे अपने ओपिनियन से ख़त्म होना नामुमकिन है। क्योंकि एक लगाव किसी भी चीज़ के साथ में जब हो जाता है तो वो ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ टाइम उसको रखा, सेल कर दिया, वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ में लगाव होता है दिल से, यानी कि जो दिल को पसंद है वो चीज़ है ये। भले ही मेरे घर पे AC कैबिन भी है, चलाया अपन ने, लेकिन इसके साथ में जो अटैचमेंट था वो ख़त्म नहीं हुआ। उस अटैचमेंट के लिए ही अपन ने दोबारा से ख़रीदा 5210, और इसके अंदर इतनी सारी जो मॉडिफिकेशन है वो कराई। आप लोगों का काम ये है कि आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि अपन ने जो इसके ऊपर पैसा लगाया है वो कहीं वर्थ इट भी लग रहा है, दिखने में ट्रैक्टर लग रहा है कि हाँ यार इसके ऊपर पैसा खर्च हुआ है, जायज़ पैसा खर्च हुआ है, या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि अपन ने कुछ चीज़ इसके अंदर अलग से फालतू सी लगा दी जो दिखने में अच्छी ना लग रही हो। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। इसके अंदर अपन ने वेट भी फिटिंग करा रखा है। ये देखो 45-45 kg की दो प्लेट बैक टायर के ऊपर अपन ने ये भी लगा दी थी। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही लेकर आए थे डबल प्लेट, तो एक प्लेट तो लगी हुई है अपनी 5105 AC कैब के ऊपर और एक प्लेट इसके ऊपर लगी हुई है। तो ये अपना फाइनली ट्रैक्टर है। प्राइस की बात करूं तो अनुमानित प्राइस आपको बता देता हूं। इस टाइम जैसे ही खड़ा है लगभग अपने को 8.5 लाख से ऊपर का ये इस टाइम खड़ा है ट्रैक्टर जो आपके सामने है दोस्तों। ये दोस्तों, अगर मैं ट्रैक्टर की कीमत की बात कर लूं कि फ़िलहाल कितने रुपए का ये ट्रैक्टर अपने को पड़ा है, फ़िलहाल जैसे ही जिस कंडीशन में खड़ा है, तो फ़िलहाल ये लगभग इसके ऊपर जितनी मॉडिफिकेशन, जितना खर्च अपन ने कर लिया, तो 8.5 से 9 लाख के आसपास इसका अनुमानित बजट दोस्तों चला गया। लेकिन बात वहीं आ जाती है, आप लोग कहोगे कि यार इतने में तो आप नया भी ले सकते थे। मेरे भाई, नया मैं ज़रूर ले लेता इतने में, लेकिन मुझे ये सारा काम उसके अंदर भी कराना पड़ता और ये सारा काम मैंने इसके अंदर भी कराया है। तो इसीलिए मेरा मन नहीं था कि मैं डायरेक्टली नया लूँ जा कर के, क्योंकि बात वही है कि अगर चीज़ बढ़िया है तो ज़रूरी नहीं कि मैं नए के ऊपर पैसा खर्च करूँ, क्योंकि नया भी अपन ने आपको पता है कि चला करके कुछ महीने ही चला करके सेल कर दिया था। तो ये चीज़ें हैं। क्यों लिया, कैसे लिया, वो मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में। अब अपना 5405 AC कैब कहाँ है, क्या वो ट्रैक्टर सेल कर दिया, और 5210 के अंदर ऐसा मुझे क्या खास लगा जो दोबारा से 5210 खरीदना पड़ा, और इनलाइन के अंदर और CRDI के अंदर क्या डिफरेंस है। एक ये मेन कारण भी था
ट्रैक्टर को दोबारा लेने का कि एक्चुअल में दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। साइड बाय साइड जब मैं दोनों को चलाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। आपके लिए नॉर्मल ज़्यादा बेस्ट है इनलाइन पंप वाला, या आपके लिए CRDI ज़्यादा बेस्ट है। CRDI के अंदर क्या कोई दिक्कत आ रही है, क्या कोई दिक्कत लगी मुझे, तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, जाकर के चेकआउट कर लेना जिन किसान भाइयों ने नहीं देखा है। और आने वाले टाइम में आपको साइड बाय साइड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ मुझे इसके अंदर काम के अंदर ये बेटर लग रहा है, कहाँ वो बेटर लग रहा है, और टेक्नोलॉजी वाइज या पावर वाइज ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है या वो ज़्यादा बेस्ट है, उसकी पावर ज़्यादा है या कम है, वो सारा भी मैं आपको बताता चलूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए रोमांचक वीडियोस लगातार आती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।